आज का जो आपका टॉपिक है वह है केमिकल काइनेटिक्स। मैं आपके पास स्क्रीन शेयर करती हूँ। केमिकल काइनेटिक्स एक ब्रांच है आपके पास फिजिकल केमिस्ट्री की, जो डील्स क्या करती है, आपको रेट बताती है केमिकल रिएक्शन का, फैक्टर बताती है केमिकल रिएक्शन का क्या इफेक्ट पड़ता है उसके रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन पे। ठीक है, उसका मैकेनिज्म का क्या इफेक्ट पड़ता है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन पे, वो केमिकल काइनेटिक्स की डेफिनेशन है। केमिकल काइनेटिक्स की डेफिनेशन मैंने आपको क्या बताई है? deals with the rates of chemical reaction and factors which affect the rates of reaction. नेक्स्ट आपके पास टॉपिक रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। हम कंसिडर करते हैं एक रिएक्शन है हमारे पास, ए गिव टू प्रोडक्ट बी आपको मिलता है। चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स पर यूनिट टाइम है। जो रेट ऑफ रिएक्शन अगर रिएक्टेंट के निकाले तो उसमें क्या हो जाएगी, कंसेंट्रेशन आपके पास डिक्रीज हो जाएगी, तो उसको आप क्या कह देते हो, रेट ऑफ डिसअपियरेंस या डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट। तो क्या हो जाएगी आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन माइनस का साइन आ जाता है डेल्टा ए डिवाइड बाय डेल्टा टी, टाइम टेकन। अगर हम ऐसे बी का निकाले, रेट ऑफ एपियरनेस कहते हैं उसको, रेट ऑफ एपियरनेस और इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी, प्रोडक्ट हो गया हमारे पास ये। ठीक है, तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या आ जाएगा आपके पास, आर इक्वल टू डेल्टा बी, बी आपके पास यहाँ पे पॉजिटिव का साइन है तो इंक्रीज हो रही है कंसंट्रेशन, डिवाइड बाय डेल्टा टी, टाइम टेकन। ठीक है, तो हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमारे पास एक रिएक्शन है ए प्लस बी गिव टू, आपको मिलते हैं सी प्लस डी। तो इसका जब आप रेट ऑफ रिएक्शन लिखोगे तो वो कैसे लिखोगे, रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्टेंट का जो लिखोगे वो माइनस में आएगा और जो प्रोडक्ट का लिखोगे वो प्लस में आएगा। तो आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस का 1/a डी ए बाई डी टी इक्वल टू माइनस का 1/b डी बी बाई डी टी इक्वल टू 1/c डी सी बाई डी टी इक्वल टू 1/d डी टी बाय डी टी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इसकी यूनिट क्या होगी, रेट ऑफ रिएक्शन की। हमारे पास कंसंट्रेशन की यूनिट होती है मोल पर लीटर और टाइम की हम एक्सप्रेस करते हैं सेकेंड, मिनट या आवर। ठीक है, तो हमारे पास रिएक्शन रेट, रेट ऑफ रिएक्शन की क्या यूनिट हो जाएगी, मोल पर लीटर पर सेकेंड पर मिनट पर आवर, ये हमारे पास इसकी यूनिट हो सकती है। अगर हम गैसियस रिएक्शन में चलते हैं तो कंसंट्रेशन को हम किस में एक्सप्रेस करेंगे, पार्शियल प्रेशर्स में, तो एटमॉस्फेयर में करेंगे। तो रेट ऑफ रिएक्शन वहां पे क्या हो जाएगी, एटमॉस्फेयर पर सेकेंड। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास एवरेज रेट एंड इंटेनियस रेट। एवरेज रेट आपके पास जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो एक लॉन्ग टाइम इंटरवल के लिए होती है आपके पास। तो उसमें हमारे पास क्या होगा, जैसे हमारे पास ये ग्राफ हम प्लॉट करेंगे, ये है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट
ये है हमारे पास टाइम, ये हमारे पास ग्राफ प्लॉट होगा। तो हमारे पास इसमें ए रिएक्टेंट है हमारे पास, वो गिव टू आपको देता है प्रोडक्ट, ठीक है। तो उसमें हमारे पास जब हम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में निकालेंगे तो हम कैसे निकालेंगे, माइनस का डीसी बाय में डीटी होता है। हम मान लेते हैं कि हमारे पास C2 कंसंट्रेशन है एट टाइम T2 पे और C1 कंसंट्रेशन है एट टाइम T1 पे। तो हमारे पास C1 कंसंट्रेशन होगी T1 पे होगी, C2 कंसंट्रेशन होगी T2 पे। तो हमारे पास आर एवरेज क्या आ जाएगा, माइनस C2 माइनस C1 डिवाइड बाय T2 माइनस T1। तो ये आपके पास आ गया माइनस का डेल्टा C बाय में डेल्टा T। ऐसे ही कंसंट्रेशन हम जब प्रोडक्ट की निकालेंगे तो प्रोडक्ट में क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो आपका ग्राफ ऐसा आ जाएगा, जैसे देखिए कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट में आपके पास क्या होती है, कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है पॉजिटिव डायरेक्शन, उसमें आपके पास डिक्रीज हो रही थी, तो ऐसा ग्राफ आपके पास आ रहा था कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में। ये आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, यहाँ पे है टाइम, यहाँ पे भी आपके पास टाइम है, ये है आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। रिएक्टेंट में डिक्रीज हो रही है कंसंट्रेशन, इसमें आपके पास इंक्रीज हो रही है कंसंट्रेशन। इसमें भी हम ऐसे मान लेते हैं C2 है कंसंट्रेशन एट टाइम T2 पे, C1 कंसंट्रेशन है एट टाइम T1 पे। तो इसका भी हमारे पास आर एवरेज क्या आ जाएगा आपके पास, C2 माइनस C1 अपॉन में T2 माइनस T1। तो ये हो गया हमारे पास डेल्टा C बाय में डेल्टा T। जो नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज होती है विद टाइम, और जो पॉजिटिव साइन है वो इंडिकेट करता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज होता है विद टाइम, ठीक है। इसमें एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे लिखोगे आप, चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइड बाय टाइम इंटरवल। तो आर एवरेज हमारे पास हो गया डेल्टा एक्स डिवाइड बाय डेल्टा टी। अब आता है हमारे पास इंटेनियस रेट। इंटेनियस रेट हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है ये कैलकुलेट हमें एक स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए चाहिए होता है, एक इंटेनियस इंस्टेंट हो जाए हमारे पास टाइम, उसको कहते हैं इंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इसको हम रियल रेट ऑफ रिएक्शन भी कहते हैं, इसको हम डिनोट करते हैं डी डी एक्स बाय में डी टी। तो इसको कैलकुलेट करेंगे जब हम एक्सपेरिमेंटली, तो एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे कंसंट्रेशन कर्व पे, वहां से हम स्लोप वो हमें देगा, तो वो क्या होगा, इंटेनियस रेट ऑफ ए रिएक्शन। जैसे देखिए कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट में कैसा ग्राफ था, डिक्रीज हो रही थी कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और टाइम। तो हम एक पॉइंट ऐसा ड्रॉ करेंगे जहां पे टेंजेंट है, वहां से स्लोप डाउन करेंगे हम, तो ये एंगल हमारे पास क्या हो जाएगा, थीटा, ये हो जाएगा dx, ये हो जाएगा dt। तो जो आर एवरेज था वो क्या आया था आपके पास, माइनस का डेल्टा C बाय में डेल्टा t। जब हम इसमें लिमिट पुट करवा देंगे t एक्सटेंड टू 0, तो आर इंटेनियस क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस का dc बाय में dt। और वैसे ही आपके पास क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन जब आप किसी निकालोगे प्रोडक्ट की, तो प्रोडक्ट का आपके पास ग्राफ क्या आया था, इंक्रीज हो रही थी कंसंट्रेशन, तो आपने यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करना चाहा, तो ये इसका स्लोप आपके पास क्या हो जाएगा यहाँ पे, dc बाय में dt, ठीक है। ये है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ये है आपके पास टाइम। तो आर एवरेज आपके पास इसका क्या आया था, डेल्टा C बाय में डेल्टा t। जब हम इसमें लिमिट पुट करवाएंगे डेल्टा t एक्सटेंड टू 0, तो वो क्या हो जाएगा, dc बाय में dt। तो इसमें आपके पास dc में वेरी स्मॉल चेंज आएगा इन कंसंट्रेशन में, dt क्या है यहाँ पे, यहाँ पर के पास वेरी स्मॉल चेंज इन टाइम इंटरवल में। फिर आता है हमारे पास मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए रिएक्शन, द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज।
वो आपके पास एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस जो कोलाइड करेंगे साइमल्टेनियसली इन ऑर्डर टू ब्रिंग अबाउट द केमिकल रिएक्शन। मॉलिक्युलरिटी हमारे पास 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, एंड सो ऑन हो सकते हैं। तो इसके एग्जांपल देखिए आपके पास, अमोनियम नाइट्राइट, उसको हमने डिसोसिएट किया तो वो आपके पास नाइट्रोजन प्लस वाटर। तो ये यहाँ पे जो आपके पास एटम्स, मॉलिक्यूल्स, कोई भी आयंस ले रखा है वो आपके पास कैलकुलेट किया जाएगा। ये होता है यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। फिर हम डिकम्पोजिशन करते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड का, तो 2HiH2 प्लस I2। तो आपके पास यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 2। तो ये हो गया आपके पास बाई मोलिकुलर रिएक्शन। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देती हूँ आपको, NO प्लस O3 आपको मिल गया NO2 प्लस O2। तो यहाँ पे भी आपके पास कितने हैं मॉलिक्यूल्स? 2। तो ये भी होगी आपके पास बाई मोलिकुलर रिएक्शन। एक और एग्जांपल आपके पास है 2NO प्लस O2, ये आपके हो गया 2NO2। यहाँ पे कितने हैं? 2 इसके, 1 इसका, तो ये हो गया 3। तो ये ट्राई मोलिकुलर रिएक्शन होगी। अब मोलिकुलरिटी हायर हो जाए अगर आपके पास 3, तो ये पॉसिबल नहीं होता वो रिएक्शंस आपके पास, तो उसमें आपके मैकेनिज्म्स फाइंड आउट करने होते हैं। तो वो एक सिंगल स्टेप में तो ये हो जाएंगे, उसमें आपके पास सीक्वेंस होगी एक स्टेप्स की। जैसे मैं एग्जांपल लेती हूँ, 2NO2 प्लस F2 किसके इक्वल हो गया? 2NO2 F के। तो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो आपके पास इसमें स्लो स्टेप क्या हो जाएगा? NO2 प्लस F2 स्लो स्टेप होगा आपके पास, ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, उसको रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी कहते हैं। तो NO2F प्लस F2 आपको क्या मिलेगा? NO2F प्लस F। अब रेडिकल यहाँ पे क्या है आपके पास? F। अब फर्स्ट रिएक्शन में उसको NO2 के साथ रिएक्ट करवाओगे तो आपके पास क्या हो जाएगा? NO2 प्लस F। तो ये हो गया NO2F। इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, आपके पास नेट इक्वेशन आ जाएगी 2NO2 प्लस F2 और आपके पास गिव टू 2NO2F। ये वाली ही इक्वेशन आ जाएगी। इसका रेट क्या हो जाएगा आपके पास? माइनस का dx बाय dt। तो किसके इक्वल हो जाएगा? के कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट में क्या क्या है? NO2 और F2। ठीक है, ऐसा ही एक और एग्जांपल हम समझते हैं। देखिए, 2 नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड ले लेते हैं, N2O5 डिसोसिएट होगा तो 4NO2 प्लस O2। बस रेट ऑफ रिएक्शन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। तो रेट ऑफ हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या है यहाँ पे? N2O5, तो K N2O5। तो ये हमारे पास यूनिमोलिकुलर रिएक्शन होगी। अब इसका स्टेप नंबर फर्स्ट लिखोगे स्लो स्टेप। स्लो स्टेप आपका होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, उसको आप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी कहते हो। अब हमारे पास क्या है? फर्स्ट स्टेप में N2O5 है, उसको आप डिसोसिएट करोगे तो ये हो जाएगा NO2 प्लस NO3। तो ये आपके पास हो गया स्लो स्टेप। अब आपके पास यहाँ पे NO3 रेडिकल है, उसको N2O5 के साथ रिएक्ट करवाओगे, ये आपके पास फर्स्ट रिएक्शन हो जाएगा N2O5 प्लस NO3। तो आपके पास क्या बन जाएगा? 3NO2 प्लस O2। ये आपके पास होगी फर्स्ट स्टेप। तो ये है नेट रिएक्शन। इन दोनों इक्वेशन को क्या करोगे? ऐड कर लोगे, तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी N2O5 2 मॉलिक्यूल्स गिव टू 4NO2 प्लस O2। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे NO2 प्लस CO गिव टू आपको मिला NO प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। रेट ऑफ रिएक्शन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आपके पास? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट क्या आपके पास? K NO2 का होल स्क्वायर ले लो, तो आपके पास इसके NO2 के
2 मोल्स ले लोगे आप, वो होगा आपके पास स्लो स्टेप। तो ये बन गया आपके पास NO प्लस NO3, ये हो गया आपके पास स्लो स्टेप। अब इसमें रेडिकल कौन सा है? NO3, NO3 प्लस CO, तो आपके पास बन जाएगा CO2 प्लस NO2। ये हो गया आपके पास फास्ट रिएक्शन। दोनों इक्वेशन को ऐड करवा दो तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी NO2 प्लस CO गिव टू NO प्लस CO2। ठीक है, एक नेक्स्ट और एग्जांपल देखते हैं। HBr प्लस O2, 400 से लेकर 600 डिग्री सेल्सियस हमने इसको टेम्परेचर प्रोवाइड किया। ये हमें मिला 2H2O गैसियस फॉर्म प्लस 2Br2। तो रेट ऑफ रिएक्शन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके पास? कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो वो हमारे पास हो गया KHBr और O2। तो स्लो स्टेप में हम यही पॉइंट ले लेंगे। तो HBr को हमने रिएक्ट करवा दिया O2 के साथ, तो हमें क्या मिल गया? HOOBr। ये हमारे पास हो गया स्लो स्टेप। स्लो स्टेप में जो भी आपके पास रेडिकल हो उसको आप लोगे प्लस HBr के साथ रिएक्ट करवाओगे, तो आपके पास ये मिल गया फास्ट रिएक्शन 2HOBr। ठीक है, इसमें भी हमारे पास फिर क्या है? आपके पास HOBr रेडिकल है, उसको भी HOBr को किसके साथ लोगे? HBr के साथ रिएक्ट करवाओगे, तो आपको मिलेगा H2O प्लस Br2। इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो और फिर तीनों इक्वेशन को ऐड कर दो, तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी 4HBr प्लस O2 गिव टू 2H2O प्लस 2Br2। ठीक है, एक और रिएक्शन लेते हैं हम। 2NO प्लस 2H2 गिव टू N2 प्लस 2H2O। तो इसका जो रेट है हमारे पास वो क्या होगा? K NO का स्क्वायर और H2, ये हो गए ट्राई मोलिकुलर रिएक्शन। ठीक है, तो ट्राई मोलिकुलर रिएक्शन में इसमें हमारे पास स्लो स्टेप क्या हो जाएगा? 2NO प्लस H2, तो गिव टू आपको मिला N2 प्लस H2O2, ये हो गया आपके पास स्लो स्टेप। इसमें रेडिकल क्या है आपके पास? H2O2 है, प्लस उसको H2 के साथ रिएक्ट करवाओ तो ये आपके पास मिलेगा 2H2O, ये आपके पास होगी फास्ट रिएक्शन। इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो तो आपके पास आ जाएगी 2NO प्लस 2H2 गिव टू N2 प्लस 2H2